ये कदम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने पूछा। ये तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच में ले जाऊंगा। ये वो जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का ख्याल निकल जाएगा। इसके बजाय तुम ये सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो ब्रायर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आजादी। क्या ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हां, डर और लालच ही ब्रायर पैच हैं। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमजोरियों और जरूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों यानी थॉट्स को चुनने से। विचारों को चुनने से? माइक ने आश्चर्य से पूछा। हां, इस विचार को चुनकर कि हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार रिएक्ट करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पैसा न होने का डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है, इस तरह का सवाल कि क्या इस प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इस पर और ज्यादा मेहनत करना है? ज्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए हुए होते हैं कि वे खुद को आपको असली बात नहीं बताते हैं कि उन पर डर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। इसके बजाय वो दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाता है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुनने के लिए ऑप्शन होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अपनी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। जॉब लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है, और यह थोड़े समय की होती है। यह प्रॉब्लम होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं ये कहूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी को चलाते हैं। तो वे वही करते हैं जो उनके मां बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि ये सोच सकें कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह की बातें अक्सर सुनता हूं। हर आदमी को काम करना पड़ता है। अमीर लोग अत्याचार करने वाले होते हैं। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगा, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। आप इस तरह से मेरा शोषण नहीं कर सकते। या फिर मैं इस जॉब को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये सेफ है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहां ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर बेस्ड हमारे थॉट्स की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से, किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई हैं और किसके शब्दों में थॉट, ये एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया। खासतौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा, अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के जिंक के सिक्के बनाते समय जब माइक और मैं ये सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि ऐसा करना इलीगल था। गवर्नमेंट और बैंकों के लिए ऐसा करना लीगल है, पर हमारे लिए नहीं।
उन्होंने ये भी बताया कि पैसा कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी कि इलीगल दोनों ही तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने हमें बाद में यह समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि कैसे पैसा एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। पैसों के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग ये सोचते रहते हैं कि पैसा ही असली चीज है। पैसा दरअसल एक माया जाल है। पब्लिक के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर पैसों से ज्यादा कीमती है। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का सर्टिफिकेट है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ जाएगी। गरीब, मिडिल क्लास और नासमझ लोगों की जिंदगी इसीलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो ये भरोसा करते रहेंगे कि पैसा ही असली चीज है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी या गवर्नमेंट उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमें समझ में नहीं आ रही थी, पर सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि ये बड़े पते की बात थी। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत को भूल जाओगे तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से तुम इस जॉब से ज्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, फिर भी ज्यादातर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसा और सिक्योरिटी ढूंढते रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलता है। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे उसके बाद तुम जिंदगी भर का मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वो टार बेबी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहां घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्तों तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मैं मिसेस मार्टिन से एक बार फिर से गुड बाय कर रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को लालच भरी नजर से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुख की बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थीं, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते हुए देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है कि मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की बुक को उन्होंने एक बड़े से ब्राउन कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे इन कॉमिक्स का क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें फेंक देती हूं। जब वो नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वो 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्दी ही वो डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि आपको मिल सकती हैं अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप ये वादा करें कि आप उन्हें नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उनके किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर लिए। जल्दी ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी में आने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वो हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। स्कूल खत्म होने के बाद हर दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके कस्टमर बन गए थे।
और वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वे 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और ये देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपाकर तो नहीं ले जा रहे हैं। वो इस बात का रिकॉर्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते एवरेज में $9.5 का फायदा हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का पेमेंट किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया। हालांकि वो कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ती थी, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैं डील के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों से कॉमिक्स इकट्ठी करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची थी। जब कोई कॉमिक फट जाती थी तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक ब्रांच खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने ये जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारी लाइब्रेरी में एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस आए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना बिजनेस अब बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी अमीर डैडी एक्साइटेड थे, क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थीं जो वे हमें सिखाना चाहते थे। वे खुश थे, क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में काम करने के बदले पैसा नहीं मिलता था, इसीलिए हमें मजबूरन अपनी इमेजिनेशन पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना बिजनेस था। हमारा पैसा हमारे कंट्रोल में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारे बिजनेस से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहां खुद मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज्यादा सैलरी देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें इतनी बढ़िया एडवाइस दे दी थी। और इसी के साथ ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।